हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTML एलिमेंट्स को एक स्टार्ट टैग, कुछ कंटेंट और एक इंड टैग के द्वारा परिभाषित किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल ब्रैकेट में एक टैग नेम लिखा गया है जिसको आप स्टार्ट टैग कहते हैं। फिर कुछ कंटेंट होगा और लास्ट में इसका इंड टैग होगा। और आप हमेशा याद रखें, किसी भी टैग का अगर इंड टैग है तो उसको लिखना ना भूलें, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो कोड होता है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाता है और फिर आपको दिक्कत होगा कि प्रोग्राम क्यों रन नहीं हो रहा है। तो इसका ध्यान रखें हमेशा कि अगर आप स्टार्ट टैग लिख रहे हैं और उसका इंड टैग है तो आपको उसका इंड टैग ज़रूर लिखना है। कभी कभी कुछ टैग्स में ये काम तो कर लेता है अच्छे से, पर बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिसका इंड टैग नहीं होने की वजह से वो श्रिंक करता है इधर उधर। तो इसका आप ध्यान रखें, इंड टैग को लिखना कभी ना भूलें। पर HTML एलिमेंट्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके इंड टैग नहीं होते हैं और ऐसे टैग्स को एम्प्टी टैग्स या एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे लाइन ब्रेक को BR टैग से डिफाइन किया जाता है और BR टैग एक एम्प्टी टैग होता है जिसका मतलब होता है कि इसका इंड टैग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देखें तो पहले P टैग लिखा गया है, फिर लिखा गया है दिस इज़ अ, और उसके बाद लिखा गया BR, यानी P टैग के बीच में ही BR को यूज़ किया गया है और उसके बाद लिखा गया पैराग्राफ विथ अ लाइन ब्रेक। तो इसमें जहाँ पर BR टैग का यूज़ किया गया है वहाँ से यह टैग लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। तो BR टैग का कोई इंड टैग नहीं होता है। जिस प्रकार से P के लिए हमने इंड टैग लिखा है P, उस प्रकार से BR का कोई भी इंड टैग नहीं होता है। तो इस प्रकार के कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं HTML में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, यानी HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। यदि आप नहीं जानते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लें। यदि कोई चीज़ केस सेंसिटिव है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में कुछ लिखा है और उसी को स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब होगा कि वो दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर वही केस सेंसिटिव नहीं है तो वो दोनों सेम हो जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर एक लोअर केस में HTML का टैग लिख रहे हैं और उसी को हम एक कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, तो अगर यह केस सेंसिटिव होगा तो ये दोनों चीज़ें सेम काम नहीं करेंगी। यानी HTML जो लोअर केस में लिखा गया है वो अलग काम करेगा और जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है अपर केस में वो अलग काम करेगा। पर वहीं अगर केस सेंसिटिव नहीं होगा तो दोनों चीज़ें सेम काम करेंगी। तो HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें टैग को, वो काम सेम करेगा। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने स्मॉल लेटर में P को लिखा है और नीचे यहाँ पर P टैग में हमने कैपिटल लेटर को लिखा है, फिर भी ये दोनों सेम काम कर रहा है। इसका मतलब कि यह केस सेंसिटिव नहीं है। HTML में लोअर केस को लिखना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सभी यही रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल केस में यानी लोअर केस में लिखना ही उचित होता है, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी अच्छी आती है और कोड को समझने में आसानी होती है। तो आप भी ट्राई करें कि हमेशा लोअर केस का ही यूज़ करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट में बताएं, हम उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।